योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और 6 बागी विधायकों ने भी एसपी ज्वाइन कर ली। एसपी ऑफिस में अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया और इस दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये अब उठ रहे हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर कोरोना को दावत। पार्टी दफ्तर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी दफ्तर के अंदर और इनके चेहरे पर न मास्क था न ही 2 गज की दूरी रही। कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक तरफ चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि कोई भी फिजिकल सभा नहीं होगी, कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा, जिसे आज फिर बढ़ा दिया गया। पहले ये 15 तारीख तक की बात थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आगे भी सभाओं पर, रैलियों पर, रोड शोज पर रोक रहेंगे। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर कार्यकर्ताओं की ये भीड़ आप देख रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, जब पहले बात हो रही थी कि बड़ी संख्या में यहां पर जुटेंगे, बड़ी संख्या में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, इसे लेकर क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी? और देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है और यही कारण है कि अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 16,016 केस सिर्फ 24 घंटे में आए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो इससे सबक सीखने को तैयार नहीं है। जैसा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य और जो बीजेपी के बागी विधायक थे वो जब समाजवादी पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे तो उनके साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूद थे। इस दौरान आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वहां जो भीड़ पहुंची थी वहां पर किसी ने भी मास्क नहीं। जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। ये जो तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आई है, एक तरफ तो यहाँ से दावे हुए हमला, आरोप बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी पार्टी पर और नेतृत्व पर, दूसरी तरफ कोरोना नियमों का भी उल्लंघन और अब पुलिस एक्शन में। ये सबको मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना एक विकराल रूप ले चुका है, फिर से उसका विस्तार हो रहा है और बराबर रोज नित्य जो है पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना के नियमों में पालन कर रही है। अखिलेश यादव कभी भी कोरोना को लेकर सीरियस नहीं रहे। उन्होंने पहले भी कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता करके वैक्सीन को विवादित करने का प्रयास किया। उनकी वजह से गुमराह हुए उनके समर्थकों ने, कई लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनको कोरोना हुआ, आज दुनिया में नहीं है। हमारे साथी प्रवक्ता भी समाजवादी पार्टी जो आज दुनिया में नहीं रहे, उनको कोरोना हो गया था। तो साथ साथ मेरा ये कहना है, एक गैर जिम्मेदाराना कदम है। वैक्सीन लगाने के लिए भी उन्होंने पहले गुमराह किया था और आज जिस तरीके से कोरोना की धज्जियां उड़ाई गई है भीड़ इकट्ठा करके, ये बिल्कुल सर्वदा उचित नहीं है। कोरोना का कौन कैरियर बनेगा, कौन किसको जा करके कोरोना देगा, ये किसी को पता नहीं है और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और जी बिल्कुल, और आलोक जी, यही वजह कि प्रशासन अब एक्शन में है। पहले तो यहाँ पर प्रशासन की एक टीम पहुंची थी, मुआयना किया पूरे जगह का, कार्यक्रम स्थल का, और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से आरोप ये है कि इस तस्वीर को देखकर बौखला गई है सरकार, जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ है। अजीज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। खान साहब, ये शक्ति प्रदर्शन है या कोरोना को दावत है? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो यहाँ प्रोग्राम था ज्वाइनिंग का, और वो कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं था, ना कोई रैली थी, वो तो सिर्फ एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था। उसमें कई सारे नेता चूंकि ज्वाइन किए और बल्कि उसमें भी कई लोगों को आगे दिन दिया गया है, आगे का दिन दिया गया है। ऐसा नहीं कि आज ही सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। अभी मुझे लग रहा है कि आज जो स्थितियां थी वो बहुत ही लोग ठीक तरीके से वहां पे थे। ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई उल्लंघन किया है कोरोना प्रोटोकॉल का। लेकिन अब वो सरकार चूंकि कहीं ना कहीं वो भावावेश में पीड़ित है, तकलीफ है सरकार को, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। आज जिस तरीके से दलित, शोषित, वंचित समाज को पीड़ा दिया गया 5 साल, अब जब वो समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसको उसका हक नहीं मिला, जब वो उसने
वहां से त्याग पत्र दे दिया, वहां से छोड़ दिया। खान साहब, आज की तस्वीर देखी है आपने, जो कार्यक्रम आप नहीं, थे मैंने वहां पर? खुद तस्वीर देखी है। बात आप समझिए, तमाम रैलियां और तमाम प्रोग्राम इनके लोग खुद करते रहे हैं। हाँ। और वो भी मैंने देखी है और ये भी मैंने देखी है। चुनाव आयोग की तरफ से जब रैलियों पर रोक लगा दी गई, उसके बाद बीजेपी ने कहां पर रैली की, कहां पर रोड शो किया, जो आप ये बात कह रहे हैं? चुनाव आयोग की बात न करें, चुनाव आयोग को फटकार जो है वो हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भी लगाया था। कितना निष्पक्ष चुनाव मतलब आयोग है, आप आपके भी जानती लिए हैं। चुनाव आयोग कोई मायने नहीं रखता, नहीं, कोई ऐसा कोड ऑफ कुछ नहीं है। कंडक्ट मायने नहीं रखता किसी यहाँ? पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा आरोप लगाने का इंटेंशन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चूंकि एक ज्वाइनिंग थी और उसको इस तरीके से हाइप क्रिएट करना मुझे नहीं लग रहा बहुत इसको तूल देना समझदारी की बात है। और आप देखिए, समझदारी जिला की बात है पंचायत कि अध्यक्ष लोगों का को चुनाव इकट्ठा था। कर लो। समझदारी की मेरी बात है सुन कि लें, हजारों लोगों को एक आप छोटे मुझे- से अरे, कैंपस में इकट्ठा कर लो। आप आलोक जी, आलोक जी, मैं- आप पर मुझे आरोप है कंप्लीट करने कि दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए। संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, बेवजह का एक्शन है ये। देखिए, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, ये पूरी दुनिया, पूरा प्रदेश सब लोग जानते हैं और आप भी जानती हैं। चुनाव आयोग के साथ जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सारी शक्तियां प्रशासन की हो चाहे जो भी हो, वो चुनाव आयोग में निहित हो जाती है। और चुनाव आयोग ने जब ऑर्डर किया था कि कोई भी राजनीतिक दल रैली नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक दल सभा नहीं करेगा और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। हमने आज मंच की तस्वीरें भी आपने भी दिखाई। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप तो अपने तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां तो चुनाव आयोग नहीं पहुंच रहा, वहां प्रशासन नहीं पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी की इस तस्वीर को देखकर बौखला गए आप। चुनाव आयोग के निर्णय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी बैठक, कोई भी रैली, कोई भी मीटिंग नहीं करी है। यह स्पष्ट है, नहीं तो मीडिया स्वतंत्र है हमारी आलोचना करने के लिए भी। लेकिन गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जिस तरीके से आज एकत्रीकरण हुआ है, ठीक, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं थी। आज कोरोना का प्रोटोकॉल लागू किया हुआ चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग स्वतंत्र आयोग है और तो जो है उसमें जो है गैर जिम्मेदाराना शुरू से भी रहा है समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया था। और आज भी जिस तरीके से लगातार ये लोगों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और कोरोना फैलाना चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं या किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, ये इसको बताना चाहिए समाजवादी पार्टी को। इनकी नेतागिरी की वजह से क्या लोग जान जोखिम में डाल दें? अब जो इकट्ठा हुए वो जहां जाएंगे, वो जहां कहाँ फैलाएंगे, क्या किसी को पता है उसने भीड़ में कौन आदमी कोरोना से ग्रसित था, कौन नहीं था? इसके बारे में जिम्मेदारी लेगी समाजवादी पार्टी? अरे भैया, आप बोल चुके तो मुझे भी मौका दीजिए। आप बोलिए खान साहब। देखिए, अब ये अपनी बात कह चुके और इनका जो एग्रेशन जायज है, क्योंकि ये परेशान है ये लोग, क्योंकि इनके नेता सब भाग रहे हैं। इन डूबती जहाज पे जो लोग सफर नहीं करना चाह रहे, इसलिए परेशान है। सुनिए मेरी बात, परेशान मत होइए। जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो क्या हुआ था? इस कदर आप लोगों ने रैलियां कराई, प्रोग्राम कराए, सारी संस्थाएं लगा दी। आपने देखा डीएम एसपी को मिला करके किस कदर आपने उसका इस्तेमाल किया शासन सत्ता का, वो भूल गए। अजीज खान साहब, पंचायत इलेक्शन के दौरान आपके ही नेता और आपकी पार्टी के लोग ही पानी पी कर कोस रहे थे कि कोरोना के बीच ये इलेक्शन क्यों हुआ और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आप बोल रहे थे कि सरकार को उठानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर भीड़ आप कार्यकर्ताओं की इकट्ठा कर रहे हैं, अगर इस भीड़ में कोई संक्रमित हो और उसकी वजह से कोई दूसरा संक्रमित हो और उनके घर में कोई परेशानी हो, तो क्या इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। धन्यवाद इस वक्त आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। लेकिन अब प्रशासन हरकत में है, कार्रवाई, एक्शन चल रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। से गजराज सिंह को टिकट मिला।